साथियों नमस्कार। आप सब देखना शुरू कर चुके हैं बीपी सिन्हा की चौपाल। मित्रों, भविष्य में जब कभी पॉलिटिकल साइंस के विद्यार्थी जब भारत की राजनीति के विषय में पढ़ेंगे, तो जो वर्तमान दौर चल रहा है, वर्तमान परिदृश्य राजनीतिक परिदृश्य है, इसके विषय में पढ़ेंगे तो वो चौंक जाएंगे। उन्हें इस पर रिसर्च करने के लिए प्रेरणा मिलेगी, पीएचडी मिलेगी रिसर्च करने के लिए कि कैसे एक दुबला-पतला सामान्य सा इंसान 40 किलो वज़न, सिंगल फेफड़ा, जनानी आवाज़ वाला इंसान जिसका नाम अरविंद केजरीवाल है, उसने कैसे अन्ना हज़ारे से लेकर बड़े-बड़े मनीषियों को, बड़े-बड़े लोगों को बेवकूफ़ बनाया और किस तरह से पूरी जनता को मूर्ख बना करके दिल्ली की सत्ता को हथिया लिया, दिल्ली की सत्ता पे काबिज हो गए और अपने जितने साथी सहयोगी थे, जो भी उनके साथ जो उनका विरोध कर सकते थे भविष्य में, जो उनकी बातों को काट सकते थे, उन सब को लात मार-मार कर बाहर निकाल दिया और अब एक पारिवारिक पार्टी बना दिया। पारिवारिक पार्टी मतलब मियाँ-बीवी की पार्टी बन के रह गई है। केजरीवाल हैं तो केजरीवाल हैं, नहीं है तो फिर सुनीता केजरीवाल। जिस बात के लिए केजरीवाल लड़े थे, जिस बात के लिए आम आदमी पार्टी का निर्माण किया गया था और जिस बात के लिए जनता ने भर-भर के इन्हें समर्थन दिया था और भर-भर कर सीटें दी थी, 70 में 67 सीटें, माय गॉड! इतनी बड़ी सफलता इन्हें मिली थी, इतना प्यार जनता ने इनके ऊपर लुटाया था, पर इन्होंने क्या किया? ये जैसे ही मुख्यमंत्री बन गए, तो मुख्यमंत्री का जो काम होता है, उसको छोड़ करके उसके अलावा सारे काम ये करने लगे। जिस बात के लिए ये लड़े थे, जिस बात के लिए जनता को प्रेरित किया था, जनता की भावनाओं से खिलवाड़ किया था कि हम भ्रष्टाचार मिटाएँगे। सभी भ्रष्ट हैं जी, सभी भ्रष्ट हैं। हम भ्रष्टाचार को मिटाएँगे, हम किसी के साथ समझौता नहीं करेंगे। तो समझौता भी इन्होंने किया है, गठबंधन भी किया, तो उसी भ्रष्टाचारी पार्टी जिसको ये लगातार कोसते रहते थे, जिसे गालियाँ दे-दे कर के ये सत्ता पे काबिज हुए थे, उसी कांग्रेस के साथ गठबंधन भी कर लिया। और जिस भ्रष्टाचार के खिलाफ ये लड़ने के लिए आए थे और जनता ने उब करके इन्हें समर्थन दिया था, भरपूर भरपूर समर्थन दिया था, दिल से समर्थन किया था कि केजरीवाल जी भ्रष्टाचार मिटा देंगे। पर ये वो कहते हैं ना कि आए थे हरिभजन को ओटन लगे कपास, तो इनका मकसद तो कुछ और था। इसलिए ये भ्रष्टाचार में खुद सर से पैर तक लिप्त हो गए। सारे आरोप इनके ऊपर लग गए। हालाँकि अभी आरोप सज़ा नहीं हुई है इन्हें या साबित नहीं हुआ है, फिर भी आरोप तो आरोप लग ही गए हैं। यही तो काम ये भी करते रहे। केजरीवाल जी भी यही काम तो किए हैं, आज तक दूसरे नेताओं पर आरोप लगाया है, सबूत किसी का नहीं दिया। सबूत दिखाते रहे कि इतने बड़े-बड़े फाइल्स, इतने सारे पेपर्स हैं इस नेता के खिलाफ, लेकिन उन्होंने कभी उस सबूत का उपयोग नहीं किया, बल्कि जब उस नेता ने इनके ऊपर केस किया, तो ये जाकर पैर पकड़कर माफ़ी माँग लिए और लिखित माफ़ीनामा देकर जान छुड़ा ली। ऐसा 1-2 नहीं, कई उदाहरण है, कपिल सिब्बल से लेकर के नितिन गडकरी से लेकर क्या नाम है जेटली तक, अरुण जेटली तक, इन सब नेताओं से इन्होंने माफ़ी माँगा और इसके बाद माफ़ी माँगकर अपनी जान छुड़ाई और ये भी इसी सिस्टम का एक हिस्सा बनकर रह गए। भ्रष्टाचार इन भ्रष्टाचार में लिपट गए, भ्रष्टाचार इनका ओढ़ना-बिछौना बन गया। अब जो जो ये कहा करते थे कि ये शीला दीक्षित इतने एसी क्यों लगाई हुई हैं, इतना खर्चा जनता का पैसा क्यों लुटा रही हैं, क्यों बर्बाद कर रही हैं। आज खुद ये शीश महल बनाकर रह रहे हैं, 8 लाख के कमोड और 8 लाख के पर्दे लगा करके। ऐसा तो किसी नेता ने नहीं किया था। जो बच्चों की कसम खाया था इन्होंने कि कांग्रेस से गठबंधन नहीं करेंगे, उस बच्चों की कसम को भी भूल गए और कांग्रेस के साथ गठबंधन कर लिया। ये जितने झूठ बोले हैं इन्होंने, जितनी शातिरपना दिखाई है, जितनी चालबाजियाँ, मक्कारियाँ दिखाई है, ऐसा आज तक भारत की राजनीति के इतिहास में कभी नहीं हुआ है। हाँ, भ्रष्टाचार हुआ है, नेता भ्रष्ट निकले हैं, भ्रष्टाचार किए हैं, पर इतनी नैतिकता उनके अंदर में थी कि जब वो गिरफ्तार हुए तो उन्होंने इस्तीफा दे दिया। अब जब लालू यादव जी की गिरफ्तारी होने जा रही थी, तो इतनी तो नैतिकता उनके अंदर में थी
कि भाई हम मुख्यमंत्री रहते हुए गिरफ्तार नहीं होंगे। उन्होंने इस्तीफा देकर अपनी पत्नी राबड़ी देवी को मुख्यमंत्री बना दिया। हेमंत सोरेन जब मुख्यमंत्री के रूप में गिरफ्तार होने का नौबत आया तो उन्होंने चंपई सोरेन को मुख्यमंत्री बना दिया, खुद इस्तीफा दे दिया। ऐसे कोई भी नेता, कुछ नेता गिरफ्तार की तो बात छोड़ो, लाल कृष्ण आडवाणी थे, जो जांच का उनके खिलाफ जांच होगी इसलिए उन्होंने अपने पद से इस्तीफा दे दिया कि जांच हो जाएगी और बेदाग निकल जाएंगे तभी हम फिर से ज्वाइन करेंगे। लेकिन केजरीवाल को जरा सा भी शर्म नाम की चीज नहीं है। ये 51-52 दिन जेल में रहकर आ गए पर इन्होंने इस्तीफा नहीं दिया, आज तक इस्तीफा नहीं दिया। इनकी तमाम कोशिश यही है कि सुनीता केजरीवाल को ही मुख्यमंत्री आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता गिरफ्तार स्वीकार कर ले। अब मित्र ये है कि इनका जो चाल चरित्र और चेहरा है वो रिसर्च करने के लायक है, सचमुच शोध का विषय है। ये मुख्यमंत्री हैं, इनका पिछला कई वीडियो जो इनकी भाषा शैली है, जो इनकी बोलचाल है वो गुंडे मवालियों से ही जैसी ही है, उससे अलग हट करके कुछ नहीं है। ये बात बात पर गालियां देते हैं। इनके कई वीडियो वायरल हुए जो अपने ही सहयोगियों को गालियां देते हुए ये पकड़े गए वीडियो में। अपने ही बंगले में बुला करके दिल्ली सरकार के चीफ सेक्रेटरी की पिटाई इन्होंने करवाई। अपने ही बंगले में अभी कल की बात है कि स्वाति मालीवाल जो इनकी अपनी राज्यसभा सांसद है, जिसे हाल में इन्होंने राज्यसभा का सांसद बनाया, उस स्वाति मालीवाल को अपने बंगले में विभव कुमार जो इनके सचिव है, निजी सचिव है, उनके द्वारा पिटवाया। इन्होंने दम भर पिटवा दिया और स्वाति मालीवाल ने पीसीआर को फोन कर दिया कि मैं सीएम हाउस में अभी हूँ और मुझे पटक पटक कर उनके सेक्रेटरी विभव कुमार ने मारा है, बहुत मारा है, बहुत बुरी तरह मारा है मुझे। हालांकि वो सिविल लाइन्स थाने भी पहुंची, क्योंकि सिविल लाइन्स थाना में ही पड़ता है इनका बंगला, तो सिविल लाइन थाने में पहुंची, लेकिन पता नहीं किस कारण से, किस डर से या क्या हो गया है, कौन सा डर, कौन सा धमकी उन्हें मिला कि वो फिर अपना केस रजिस्टर्ड नहीं कराया, एफआईआर नहीं कराई। अब इन सब बातों को देखकर आप क्या महसूस करते हो? क्या कोई चीफ मिनिस्टर, कोई राजनेता इस तरह की हरकत कर सकता है? ऐसा लगता ही नहीं कि केजरीवाल कोई मुख्यमंत्री है, लगता है कोई बड़े गैंगस्टर हैं और एक गैंग चला रहे हैं। ये गैंग की तरह ही चलता है इनकी टीम, इनकी सरकार। अगर गैंग की तरह नहीं चलती तो जेल से ये सरकार नहीं चला रहे होते, ये इस्तीफा दे देते। पर इन्हें ना कोई लाज है, ना कोई शर्म है, ना कोई हया है, कुछ नहीं है। और इनके समर्थक भी माशाअल्लाह माशाअल्लाह, वो कहते हैं ना कि अंधभक्त, तो अंधभक्त मोदी के तो है ही, इनके भी अंधभक्त कम नहीं है, जो तमाम चीज देखते हुए भी नजर मोड़ लेते हैं, नजर फेर लेते हैं। या उनको ये लगता है कि चलो पानी 200 रुपया का पानी या 200 का बिजली तो फ्री में मिल जा रहा है, 400 रुपया महीने का, ये सोच करके इनका समर्थन कर देते हैं। तो इनका जो चाल चरित्र और चेहरा है, अभी तो सॉरी, अभी एनआईए की जांच होने जा रही है इन पर। खालिस्तानियों के साथ साठ-गांठ करके इन्होंने जो चुनाव लड़ा है और चुनाव में खालिस्तानियों ने जो इनको फंडिंग किया है, 134 करोड़ रुपए की फंडिंग की है खालिस्तानियों ने, जिसे गुरुपतवंत सिंह पन्नू जो सिख फॉर जस्टिस का चेयरमैन है, करता धरता है, उसने ये खुलकर आरोप लगाया कि केजरीवाल को हमने 134 करोड़ की फंडिंग की है आम आदमी पार्टी को चुनाव लड़ने के लिए। अब ये मामला भी फंस गया है, दिल्ली के एलजी ने इन पर जांच का आदेश दे दिया है, एनआईए जांच की सिफारिश कर दी है। अब जब एनआईए की जांच होगी, ये चारों तरफ से फंसे हुए हैं, इनकी नार्को टेस्ट भी हो सकती है। ये जितना भी हाथ पैर मार ले, जितना भी उछल कूद कर ले, पर अंततः इनका परिणाम वही होगा कि ये इतिहास में चले जाएंगे और लोग खोजते रह जाएंगे इस अध्याय को। इस वर्तमान राजनीतिक परिदृश्य जो है, ये भारत के राजनीतिक इतिहास का एक काला अध्याय बनकर रह जाएगा और इसको लोग याद करेंगे कि एक थे केजरीवाल और एक था आम आदमी पार्टी, जो एकाएक पैदा हुई और एकाएक विलीन भी हो गई। साथियों, ये वीडियो अगर अच्छी लगे तो एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें।